नंबर 19 देखिए, कह रहा अति परवलय दिया गया है यहाँ पे 16x² माइनस का 9y² प्लस का 32x प्लस का 36y माइनस 164 बराबर 0 का केंद्र, उत्केंद्रता, नाभियां तथा नियता के समीकरण निकालने हैं। चलिए अति परवलय का समीकरण दिया है ना, 16x² माइनस का 9y² प्लस का 32x प्लस का 36y माइनस का 164 बराबर 0। तो इसको तो पहले फॉर्मूले पे सेट करना होगा, तो इसको एक साथ लेते हैं और यहाँ से कॉमन हो जाएगा 16, बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 2x। इसको और इसको एक साथ लेते हैं और इसे कॉमन होता है माइनस का 9, तो y² और माइनस का हो जाएगा 4y, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 164 जो है उधर भेज देते हैं प्लस का 164, ठीक है। जैसे हम लोग दीर्घवृत्त में कर रहे थे ना, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ 16 ब्रैकेट के अंदर यहाँ देखो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू करेंगे तो आ जाएगा ना 2x, तो प्लस का 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सके, और माइनस का 1 का स्क्वायर घटाना भी तो पड़ेगा, माइनस 9। यहाँ भी उसी तरह से y² प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2, तभी ना 4x आएगा, 4y आएगा, और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में है 164। चलो यहाँ पे देखो तो 16, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 16 इसमें इंटू कर दो तो माइनस का 16 होगा, माइनस 9, यहाँ देखो y प्लस 2 का, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस का 4y है, माइनस यानी कि हो जाएगा ये y माइनस 2 का, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, देख रहे हैं ना, ये y² माइनस 4y को तोड़े हैं y² माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 ताकि 4y आ जाए, प्लस का 2 का स्क्वायर जोड़ दिया घटा दिया, तो ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 और 9 जाके उसमें 4 में गुना करेगा तो 36 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन बदल जाएगा, प्लस का 36 और बराबर में 164। चलो 16x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 16 और प्लस का 36, इसमें से इसको घटा देंगे, घट जाएगा ना, तो प्लस का 20 है, 20 को उधर ले जाके घटा दो, तो 20 को घटाएंगे इसमें से 164 में तो आ जाएगा 144। अब 144 को लाओ इधर भाग में, है ना जी, तो 144 को भाग में लाओगे तो 16x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 144 और माइनस 9y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई में 144 बराबर 1। इधर ये 9 बार में कट जाएगा और यहाँ से ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा 16, हो जाएगा ना। चलो यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई, ये 3 का स्क्वायर है, और माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 16, ये ना होगा। अब 16 यानी कि 4 का स्क्वायर कर देते हैं इसको, चलिए 4 का स्क्वायर और बराबर में 1। तो इस समीकरण से आपको देखने को क्या मिला है कि अति परवलय x अक्ष के समांतर होगा, अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष, ऐसे कर देते हैं, अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष के समांतर होगा, अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष के समांतर होगा। यहाँ से ही ना पता चला है। अच्छा चलिए x अक्ष के समांतर होगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे समीकरण का रूप ले लेते हैं, x² बाई में याद है आपको, x² बाई में 3 का स्क्वायर है, तो x² बाई में a² और माइनस y² बाई में b² इक्वल टू 1, इसी रूप में ना होगा। चलिए इसी रूप में है, चलिए x अक्ष के समांतर है तो इसी रूप में होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपका a बराबर जो होगा 3 होगा, b बराबर 4, तो c निकाल लेंगे √3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 5 आ जाएगा। अच्छा और इस रूप से यहाँ से x बराबर आपको पता चल रहा है x प्लस 1 और y बराबर कैपिटल Y बराबर पता चल रहा है y माइनस 2, यही ना है। चलो पहले में क्या निकालना है, तो पहले हमें इसकी क्या निकालनी थी, केंद्र निकालना है। तो केंद्र निकालने के लिए, तो केंद्र के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि x बराबर 0 और y इक्वल टू 0, यानी कि आ जाएगा यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि आपका केंद्र निकल गया, केंद्र जो आ गया -1, 2 हो गया।
फिर आपको दूसरा क्या निकालना है, तो दूसरे में हमें उत्केंद्रता निकालना है ई, तो ई इक्वल टू होता है सी बाई ए, यानी कि 5 और बाई में आ जाएगा 3। फिर तीसरा पॉइंट किसके लिए है, तो तीसरा हमें इसकी क्या निकालनी है, तो हमें यहाँ पे तीसरा क्या है देख लेते हैं। चलो यहाँ पे निकालना है नाभियाँ, चलो तो नाभियाँ निकालते हैं। नाभियाँ के लिए x बराबर प्लस माइनस सी और y बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है आपका x प्लस 1 और प्लस माइनस c का वैल्यू कितना है, तो 5, और y के लिए, तो y के लिए है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा, ये देखो ये उधर जाके माइनस का होगा ना, तो x का 2 मान आएगा, एक तो आ जाएगा आपका 4 और दूसरा आ जाएगा आपका -6 और y का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपकी नाभियाँ जो हो गई, नाभियाँ क्या हो गई, 4,2 तथा -6,0, यही ना 2 हो जाएंगी। चलिए अब इसके बाद क्या निकालना है, तो हमें नियता भी निकालना है, नियता का समीकरण निकालना है ना, नियता का समीकरण निकालना है। चलिए यहाँ नियता का समीकरण निकाल देते हैं। नियता का समीकरण, तो x बराबर प्लस माइनस a बाई ई, यही ना होगा। तो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस a का वैल्यू, तो a का वैल्यू आपका 3 है और e का वैल्यू है 5/3, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, यानी x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 9/5। चलो तो यहाँ से 2 हो जाएगा ना, x प्लस 1 इक्वल टू 9/5 और x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 9/5। तो यहाँ से x के 2 वैल्यू आ जाएंगे, या फिर आप लोग इक्वेशन के रूप में इसको दिखा दो, ऐसे ही इसमें लाके इंटू कर दो, 5x प्लस 5 इक्वल टू 9, इसको लाओ इधर तो हो जाएगा 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये किया जाएगा, और दूसरा भी उसी तरह से 5x प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 9, यानी कि आ जाएगा ये इधर आके प्लस का, तो हो जाएगा 5x प्लस में 14 इक्वल टू 0। तो ये आपके 2 समीकरण यहाँ से नियता के लिए आ गए। चलिए